शिव सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। एक मूर्ख इंसान कैसे विद्वान कवि बने, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। एक राज में एक राजकुमारी रहते थे, ब्राह्मण राजकुमारी। राजकुमारी सारनाथ में बहुत विद्वान थी, बहुत आगे थी। कोई भी उनसे सारनाथ में वो पराजय कर देती थी, वो हारती थी नहीं। कोई जहाँ तहाँ से, बहुत जगह से साधु महात्मा या पंडित कोई भी आते थे, उनसे हार के चले जाते थे। लेकिन उनका यही शर्त था कि जो हमारे शास्त्रार्थ में हरा देगा हमको, वो हमारा स्वामी हो जाएगा। सारी पंडित हैरान रहते थे, ये घमंडी लड़की के हम क्या करें। कोई भी विद्वान उसके सामने जाता है तो टिक नहीं पाता है। सारी ब्राह्मण मिल के एक निष्कर्ष निकाले कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले मूर्ख जो उसके सामने खड़ा हो पाए। यही सब सोच सोच के कहीं जा रहे थे। उसी जंगल में एक लकहारा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था, और जौन डाल पर बैठा हुआ था वही डाल को काट रहा था। उसका नाम था कालिदास। लेकिन इससे मूर्ख कहीं मिलेगा ही नहीं आदमी, काहे कि देखो जौने डाल पर ही बैठा हुआ है वही डाल को काट रहा है। उसको बुलाया, क्या है बाबू इधर आओ। उतरा, क्या है महाराज? कि तुम शादी करेगा? तो नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, न रहने का घर है, हम गरीब हैं, वो भी में हम पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन तुमको कुछ नहीं करना है। वहाँ पर जो राजकुमारी बोलेगी वो तुमको इशारा में बात करना है और कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, तुम मारेगी नहीं ना? बोले कि नहीं, मारेगी नहीं। ये ठीक है। वहाँ क्या मिलेगा? उनको अच्छे अच्छे कपड़ा मिलेगा, अच्छे भोजन मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा रहने के लिए। ये ठीक है। खूब बढ़िया से पहना ओढ़ा के, चंदन टीका लगा के ब्राह्मण राजकुमारी के सामने किए। बोले राजकुमारी, आज एक नया विद्वान ब्राह्मण आपका सामना करेगा। ये ठीक है। तो एक शर्त है। कैसा शर्त? कि मौन में जो भी बात होगा, जो भी इशारा में बात होगा, आप इशारा में सवाल कीजिएगा, इशारा में जवाब देंगे, क्योंकि वो इतना विद्वान है कि आपका हर इशारा का वो जवाब दे सकते हैं। तो क्या ऐसा है? तो हाँ, ठीक है। सामना हुआ, दोनों के बैठाया गया। जब राजकुमारी उधर से सवाल किए तो इनको क्या पता है, कालिदास मूर्ख है ये थे। वो जब एक उंगली वो दिखाए तो इनको लगा कि हमको कह रहा है कि रुको रुको रुको। तो ये 2 उंगली दिखाए। फिर वो पूछे कि परमात्मा क्या है? इधर से जवाब में उड़े। फिर वो पूछे कि क्या मुट्ठी बांधे, यानी सबको जब एक हो जाता है, 5 एक हो जाता है तो मुट्ठी बन जाता है। राजकुमारी को पता लगा कि हाँ ये विद्वान है, सारा सवाल के हमको जवाब दे दिए। ठीक है, सब जय जयकार होने लगा। वही समय उनका शादी हुआ राजकुमारी से। राजकुमारी के जब शादी हुआ तो गए अपने महल में। जब सुहाग रात पर गए तो वहाँ पर पूछे राजकुमारी, स्वामी इस सुहाग रात में मुँह दिखाई में कुछ अपने पत्नी को दिया जाता है, तो आप हमको कुछ कविता ही सुना दीजिए। उसने कालिदास कहा कि हमको ये सब कुछ आता नहीं है, हमको तो सबसे पहले बहुत कस के भूख लगा हुआ है, हमको भोजन दीजिए। तो क्या ये सब नहीं आता है? मतलब अभी जो वहाँ आप इतने हमको सवाल के जवाब आप दिए कि नहीं, वो सब हम नहीं किए हैं, हम कुछ ही सब नहीं जानते हैं। हमको तो सब ब्राह्मण यहाँ लेकर आया है कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा रहने के लिए महल मिलेगा, इसीलिए हम आए हैं। हम न कवि हैं न पंडित हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, हमारे पास एक भी ज्ञान नहीं है। अब तो गुस्सा से एकदम लाल हो गए, एक लात मारे एकदम कमर पर कि भागो यहाँ से, आज से तू मेरा स्वामी नहीं है। जब तुम सारा विद्या सीख लेगा, सारा रात में हमारे सामने के बराबर हो जाएगा, तब जाके तू हमारे सामने आना। रोते बिलखते भूख से व्याकुल जा रहे हैं कालिदास एक जंगल में गए। वहाँ खूब बड़ा शेर आया, कालिदास को झपटा।
वालिस न पेड़ पर चढ़ने गए। पेड़ पर जैसे चढ़ने गए वहाँ से सांप पड़का फुफकारा, पेड़ पर से कूद गए पानी में। वहाँ पर भी एक मगरमच्छ भूखा हुआ झपटा, वहाँ से जैसे तैसे प्राण बचा के कालिदास भाग रहे हैं। भागते 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 एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ एक सुनसान जंगल में एक माँ का मंदिर था, पुराना मंदिर। वहाँ जाके पैरों में गिर गए, नाक रगड़ रगड़ के कालिदास खूब रोए, माँ मुझे कोई ज्ञान दो और नहीं तो मेरा जीवन समाप्त कर दो, मैं इस धरती पर नहीं रहूँगा। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, 7वां दिन कालिदास एकदम भूख से प्यास से एकदम बेकल, अब प्राण छूट जाएगा। लेकिन सब हार चुके थे दुनिया से, जीने का सारी इच्छा मर गया था। तब माता प्रकट हुए। माता प्रकट हुए, पुत्र कौन हो, क्या चाहिए? इस सुनसान जंगल में भूख प्यास से यहाँ क्या लेने आए हैं? माँ मुझे विद्वान बनाइए और नहीं तो हमारा मौत निश्चित कीजिए। हम इस धरती पर नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है पुत्र, तू मत रो, जीभ निकाल। जीभ निकाले और माता उनके जीभ पर कुछ लिख दिए, जाओ पुत्र, आज से तू जो भी बोलेगा वही शास्त्र होगा, तू जो भी कहेगा वही विद्या होगा। जाओ, आज से तुम्हारा बाट कोई नहीं काटेगा। वहाँ से उस समय, जिस समय माता ने उनको वरदान दिए, उस समय कालिदास मर गया। एक नई कालिदास का जन्म हुआ। दम परिफुल्लित, खुशी मन से हंसते गाते बजाते घर को लौटे। जब अपने महल में गए, दरवाजे पर जब पीटे दरवाजा तो उनका पत्नी खुली दरवाजा। पत्नी पूछा कि कौन है, आप कौन हैं? बोले कि आप पहचानिए हम कौन हैं। कुछ याद आ रहा है लेकिन कुछ सवाल कीजिए। फिर कुछ शास्त्र के बात कहे, फट से जवाब दिए। कुछ कविता कहें, उसका दिए जवाब। कुछ भजन सुनाने के लिए कहें, उसका दिए जवाब। कुछ उपदेश करने के लिए कहें, उसका दिए जवाब। बोले स्वामी आप मेरे स्वामी हैं। पैर पर गिर गए, लेकिन ये सब कैसे हुआ? कैसे आप मूर्ख कालिदास से आप विद्वान बन गए? सारी जो उनके साथ घटना हुई थी वो सब बताए। बोले कि आपका गुरु कौन है? लेकिन मैं कैसे गुरु हो सकता हूँ? कि हाँ, आप ही ने तो डांट के फटकार के मार के घर से निकाला। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आज इस कालिदास को जन्म नहीं होता। वहां पर पत्नी बहुत थोड़ा मायूस हुई, लेकिन थोड़ा खुश भी हुई कि कम से कम हमको ये निर्णय लेने से एक मूर्ख कालिदास से एक विद्वान कालिदास बन गया है। तो ये कथा का सीख ये है कि हम सब धैर्य से अगर काम लें, हमें कोई अगर डांटता है, फटकारता भी है, अगर हम उसको सीख में बदले कि नहीं, हमको इसको लेके बैठना नहीं है। हमको कोई डांट दिया तो हम मायूस हो गए, हमको कोई बोला ये काम नहीं होता है, तुमसे ये काम नहीं होता है, उसको और मजबूती बनाओ कि हमसे ही होगा, हम ही काम को कर सकते हैं। हमें कमजोरियां भगवान भर के नहीं भेजे हैं, हमें अपार गुण भर के भेजे हैं, इसलिए हमको उसको जागृत करना है। आज का यही इतना वीडियो, और जो वीडियो सुन रहे हैं वो खुश रहें और मस्त रहें। हर हर महादेव।